नमस्कार। मैं सचिन कुमार खटीक हूँ और मैं संगीत सोमसेना का परिवार सदस्य हूँ। लेकिन मैं आज आपसे एक बात करने आया हूँ कि दोस्तों, मुझे सभी लोग लिखते भी हैं, बोलते हैं, मुझे कॉल करते हैं कि सचिन तुम हमेशा कड़वा लिखते हो। लेकिन मैं सच्चाई लिखने की कोशिश करता हूँ। जो अपने बड़ों से मैंने सीखा, जो साक्ष्य मेरे पास है, मैं उनके बल पर बात करता हूँ। लेकिन दोस्तों, आज सावन का मास चल रहा है, सावन में कांवड़ यात्रा है। लेकिन कोरोना वायरस को लेकर के सरकारों की अपील पर कांवड़ यात्रा स्थगित है। लेकिन दोस्तों, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्या भोले शिव शंकर ने, हमारे इष्ट हैं, अगर कहीं भी आज भी कोई खुदाई में कोई प्रतिमा पाई जाती है तो निकलती है तो वो भगवान शिव की ही होती है। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि भगवान शिव ने किस ग्रंथ में लिखा गया है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, महाशिव पुराण में 3 बार उसका अध्ययन किया हूँ, लेकिन भगवान शिव की महापुराण में या किसी भी और दूसरे ग्रंथ में दावा शिव महापुराण का इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भगवान शिव पर से ही आधारित है ये ग्रंथ, कहीं नहीं लिखा। और इन लोगों से पूछिए कि जो लोग भगवान का गायन करते हैं, भगवान का गायन करके हिंदू संस्कृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और असामाजिक तत्व हैं ये लोग जो भगवान शिव को नशेड़ी भंगेड़ी उस पर अभद्र भजन गाते हैं। कई लोगों का तमाचों का स्वागत शुरू हो चुका है। लेकिन दोस्तों, मैं अपील नम्रता के साथ आपसे पूछना चाहता हूं, जो लोग भजन गाते हैं, कहाँ लिखा? कुछ लोग बोलते हैं कि ये तो पहले से गा रहे हैं। पहले से क्या हो रहा था उस चीज़ को छोड़ दीजिए। सनातन धर्म की युवा शक्ति अब इस चीज़ का आंदोलन शुरू कर रही है कि कोई भी हमारे इष्ट देवी देवताओं पर कोई भी अभद्र उन्हें बताइए। जो लोग कहते हैं कि भगवान ने भांग पी थी, तो उन लोगों को बताइए कि भगवान ने भांग नहीं, भगवान ने विष पिया था। जब समुद्र मंथन हुआ था तो विष सृष्टि को बचाने के लिए हमारे बदले का विष भगवान शिव ने पिया था, जिसके कारण उनके शरीर में जो अग्नि थी उनके कंठ में इकट्ठा हुई और वो अग्नि जब जलन पैदा करने लगी तो नीलकंठ भगवान नीलकंठ में जाकर के, जहाँ नीलकंठ है ऋषिकेश में जाकर के बैठे पहाड़ों के बीच, और इसलिए उसका नाम नीलकंठ, क्योंकि उनका गला नीला पड़ गया था, जहर से नीला पड़ जाता है इसलिए। और उनके जो लोग फिर भी नहीं मानते हैं तो उनके मुंह पर तुम आप जोरदार तमाचा मारिए। अभी तक हमारे संगीत सोमसेना कार्यकर्ता 13 जगह इस तरीके से स्वागत कर चुके हैं। जो झांकियाँ या कोई भी गायन करता है भगवान शिव के को लेकर के अभद्र बातें करते हैं, क्या भगवान शिव, कुछ लोगों ने इसका मजाक बना लिया है। इन मजाक बनाने वालों की मजाक बनाने की आवश्यकता है दोस्तों, क्योंकि जब भी आप देखते होंगे भजन, हमेशा भांग का घोटा लगाना, भांग पीना, बाल्टी पी ली, को गिलास भर के पी लिया, ये पी लिया, वो कर लिया, और हमेशा लड़ाई झगड़ा। केवल 2 शब्द भगवान शिव कह रहे हैं, हमारे भगवान को आप ये करेंगे। और अपने लोग कान खोल करके सुन लीजिए, जो लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे, जितने लोग, ये आंदोलन शुरू हो चुका है। और मैं भारत के एक सनातन योद्धा से इस चीज़ के लिए अपील करना चाहूँगा संगीत सोमसेना की ओर से कि अपने सनातन धर्म की संस्कृति को हमें बचाना है। हिंदू संस्कृति को जो लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जो लोग, वो कोई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसकी खाल में भूस भरने की ज़रूरत है। 17 जगह आप जैसे योद्धाओं ने ऐसे जो सनातन धर्म की संस्कृति को ठेस पहुंचा रहे थे, जो उसका दुष्प्रचार कर रहे थे, ऐसे लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा मार करके उनके खिलाफ कार्रवाई कराई है। तो आप लोगों से अपील है कि ये भी मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अपने घर में, अपने आसपास, अपने मंदिर पर, कहीं भी अगर आपको कोई भी भगवान शिव या किसी भी इष्ट पर, कोई देवी देवताओं पर कोई अभद्र गाना बजता है, भजन बजाइए गुलशन कुमार के। गुलशन कुमार की हत्या का यही कारण था क्योंकि वो अपनी सनातन संस्कृति को बढ़ा रहे थे। और ये दूसरे समाज के लोग, दूसरे समुदाय के लोग जो हिंदू संस्कृति के विरोधी हैं, जो सनातन धर्म संस्कृति के खिलाफ हैं, जो उसको तबाह करने की कोशिश काफ़ी समय से करते आ रहे हैं, लेकिन ये हिजड़े इस चीज़ को भूल गए हैं कि हम सनातन धर्म के लोग क्या हैं, हमारे देवी देवता क्या हैं। हम अगर कोई भी, अब वो कोई भी हो जो अभद्र भजन गाएगा, अभद्र कोई भी हिंदू संस्कृति का दुष्प्रचार करेगा, तो अब वो अपने गाल पर तमाचा खाने के लिए तैयार रहें। हम संगीत सोमसेना के साथ साथ सभी से, हिंदू संस्कृति से, सभी से इस बारे में बात करेंगे। गांव के प्रधानों से मीटिंग की जाएगी कि कहीं भी भगवान शिव पर कोई भी भजन ना गाया जाए, भगवान शिव का कहीं भी कोई भांग वाले भजन ना बजे। और दोस्तों, मैं एक चीज़ और अपील करूंगा, जो लोग साइबर साइड से जुड़े रहते हैं, दोस्तों आप अपने
जो उनके चैनल्स हैं उनके चैनलों को डिसलाइक कीजिए, उनको जुड़िए उनसे और उनके गानों को डिसलाइक करिए, जिससे उनकी औकात पता चले। मैं आशा करता हूं कि हिंदू संस्कृति बड़े बड़े योद्धा जो हैं वो सभी इस चीज़ पर केंद्रित करेंगे अपना ध्यान और हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है सचिन खटीक, मेरा नंबर है 8791556003। जय हिंद, जय भारत। भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो और इन असामाजिक तत्वों का सर्वनाश हो। मैं ऐसी भगवान से, हम वसुदेव कुटुंबकम वाले हैं, लेकिन जो लोग हमारी हिंदू संस्कृति को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं उन लोगों का सर्वनाश हो, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, कामना करता हूं। आप और अच्छे लोगों के लिए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।